नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे PSU स्टॉक के बारे में जिसने लगभग एक साल के भीतर में 125% के रिटर्न यहाँ पे दे दिए हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे और हमें तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे टारगेट्स दिए हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मैक्वायरी ने किस तरीके से यहाँ पे टारगेट दिए, उसके बाद में हम जानेंगे जेफरीज ने किस तरीके से टारगेट्स दिए हुए। फिर हम यहाँ पे देखेंगे आनंद राठी सिक्योरिटीज ने किस तरीके से टारगेट एंड कॉमेंट्री करी हुई है। देन आपका आता है आईसीआईसीआई वालों ने किस तरीके से यहाँ पे टारगेट दिए। तो लगभग हम हर एक यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस का यहाँ पे रिपोर्ट देख लेंगे कि उन्होंने ऑर्डर बुक के ऊपर क्या कॉमेंट्री करी हुई है, किस तरीके से उनकी रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कंपनी जो है यहाँ पे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है अपने डिफेंस सेक्टर्स के लिए। उसमें आपके आर्मी भी आती है और नेवी भी आती है एंड एयरफोर्स भी आती है, और साथ में ही जो एरोस्पेस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है तो उनके लिए भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने का इनका काम है। तो कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है। और आपको बता दूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये उन 16 PSU कंपनियों में आती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और हाल ही में जनवरी 2024 1 जनवरी 2024 को सरकार ने इस कंपनी को नवरत्न का भी दर्जा दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई थी 1 जनवरी 2024 को। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बारी बारी में देख लेते हैं कि किस ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे किस तरीके से टारगेट्स दिए हुए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर। तो उसमें से सबसे पहला है आपका जेफरीज। तो जेफरीज ने यहाँ पे जो उनका पॉजिटिव व्यू था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के ऊपर, तो उसको बरकरार रखते हुए जो टारगेट्स दिए हैं नियर टर्म में वो है 260 के। तो 260 के टारगेट्स यहाँ पे जेफरीज की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक अभी आपका करंटली ट्रेड कर रहा है 233 के आसपास में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 30 रुपीज़ की यहाँ पे और टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जेफरीज की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में इंडिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो लगभग 2x होने वाला है। मतलब जितना अभी स्पेंडिंग हो रहा है डिफेंस के ऊपर उससे दुगना यहाँ पे हो जाएगा लगभग 5-6 साल में। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें BEL पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि BEL जो है जेफरीज के मुताबिक यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अच्छी वेल प्लेस कंपनी है एंड ये रेडी है जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है इंडियन डिफेंस सेक्टर में, इसका बेनिफिट उठाने के लिए ये कंपनी आपका रेडी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनका जो लगभग 70 to 75% रेवेन्यू है ये लगभग आपका आता है नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स की ऑर्डर से। और BEL इतना फेवरेबल क्यों लग रहा है जेफरीज को, क्योंकि ये जीरो डेप्थ कंपनी है एंड इनकी जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है लगभग अच्छी खासी हेल्दी वर्किंग कैपिटल पोजीशन में ये है, इसलिए BEL को अच्छे खासे यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। और जो इनका टारगेट दिया हुआ है लगभग 260 के आसपास का टारगेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं मैक्वायरी के बारे में। तो मैक्वायरी ने इस स्टॉक को आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए जो टारगेट से टारगेट दिए 280 पर शेयर के टारगेट इन्होंने दिए हुए, और करंट मार्केट प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये लगभग आपका आता है 20 to 23% के आसपास का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में एज पर द मैक्वायरी। यहाँ पे मैक्वायरी ने आगे अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक ग्रोथ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में ये कंपनी और भी अच्छा कामकाज कर सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग आउटलुक को देखते हुए ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज मैक्वायरी ने यहाँ पे BEL को आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, और साथ में ही यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से 22 to 23% की अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हुए। और आगे मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया के बारे में काफ़ी बड़ी अपडेट दी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडिया अपनी मल्टी ईयर कैपेक्स साइकिल के लिए यहाँ पे तैयार होता हुआ दिख रहा है और इसमें मल्टीपल थीम का रोल होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि EV सेगमेंट में आप लोग देख रहे हो किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहा है। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप देख सकते हो सरकार का कितना फोकस है। उसके बाद में रेलवे सेक्टर का देखो आप कितना अच्छा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। फिर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है पूरा इंडिया का, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सड़कें किस तरीके से बन रही है, न्यू कॉरिडोर किस तरीके से बन रहे। तो कहीं ना कहीं ये सभी थीम यहाँ पे अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर सकती है। और आगे मैक्वायरी ने कहा है कि कई थीम यहाँ पे शुरुआती या मिड साइकिल में ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कंपनियों को सपोर्ट मिल रहा है उसके चलते इन कंपनियों की ऑर्डर बुक लगातार मजबूत होती जा रही है।
ऐसे में मैक्वायरी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अपना फेवरेट पिक भी बताया हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव अपडेट मैक्वायरी की तरफ से आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी मंडे के दिन देखते हैं कि इसका हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि स्टॉक अभी ऑलरेडी आपका अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे चुका है। इसकी भी हम बात करेंगे प्राइस एक्शन वाले सेक्शन में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आनंद राठी की तरफ से क्या अपडेट निकल के आते हैं स्टॉक के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट किया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनका जो डिफेंस सेक्टर में इन्होंने पोजीशन बना लिया है, काफ़ी अच्छा पोजीशन बना लिया है। इनका जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि इनकी जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते इनका रिवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी का भी अच्छा खासा हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इसका कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेती है। तो इन सब चीज़ों के चलते उन्होंने इसका जो टारगेट दिया है शेयर का, लगभग 250 का टारगेट उन्होंने दे रखा है कि 250 का टारगेट ये नियम टर्म में आपको दिखा सकता है। अभी आगे बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की। तो इन्होंने भी हेल्दी ऑर्डर बुक के चलते इस स्टॉक को 240 के टारगेट दिए हुए थे, जो कि अभी आपको अचीव होते हुए दिख जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में, क्योंकि लगभग स्टॉक इस लेवल तक ऑलरेडी पहुंच ही चुका है, कुछ ज़्यादा दूर अभी बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट यहाँ पे हिट होने को है। देखिए आगे यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने क्या कहा है कि उनको एक्सपेक्टेशन है कि इनका रिवेन्यू एंड पैट जो है अच्छे खासे सीएजीआर से यहाँ पे ग्रो करेगा। लगभग रिस्पेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 14.3% से इनका रिवेन्यू ग्रो होने के यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इन्होंने जताए हुए, और 17.6% से यहाँ पे इनका पैट ग्रो होने की इन्होंने एक्सपेक्टेशन जताए हुए फॉर द ईयर, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 26 तक। और यहाँ पे इन्होंने आगे क्या अपडेट करा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, और लगभग फाइनेंशियल ईयर 24 में 35,000 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने रिसीव करे हुए, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस के ऑर्डर थे, ईडब्ल्यू सिस्टम बनाने के ऑर्डर थे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स फॉर नवल वारशिप, फायर कंट्रोल सिस्टम, आकाश प्राइम वेपन सिस्टम्स, रडार, सोनार्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, नाइट विजन डिवाइसेस, टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड अदर प्रोजेक्ट्स इन नॉन डिफेंस सेक्टर। तो काफ़ी अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट से इनको अच्छा खासा ऑर्डर बुक हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर से ही इनको ऑर्डर मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन डिफेंस सेक्टर से भी इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस माना जाएगा, सिर्फ ये डिफेंस सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, नॉन डिफेंस सेक्टर से भी इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। चलिए अभी इनके टर्नओवर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने जो टर्नओवर जनरेट किया है वो है यहाँ पे 19,700 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर में था 17,333 करोड़, जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है 13.65%। तो अच्छी खासी हमें यहाँ पे टर्न ओवर में ग्रोथ देखने को मिली हुई है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि कंपनी उसके Q4 के रिजल्ट जो है अप्रैल टू मई मंथ में यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है। अभी डेट आया नहीं है, लेकिन अप्रैल टू मई मंथ में इनके Q4 के रिजल्ट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो आशा है कि ये स्टॉक में जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके चलते यहाँ पे इनका आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और अब दुनिया भर के ब्रोकरेजेस यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट भी दे रहे, तो देखते हैं किस तरीके से स्टॉक यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो ये हो गया आपका BEL के बारे में, जितने भी यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस थे उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आई सब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स निकल के आते हैं। जो मैक्सिमम टारगेट है मैक्वायरी की तरफ से आया हुआ वो है 280 का, जो आपको 12 तारीख को ही आया हुआ है। रिसेंट टारगेट है, जेफरीज ने भी 260 के टारगेट दिए हुए, रिसेंटली ही दिए 12 तारीख को। तो देखते हैं स्टॉक इस न्यूज़ को किस तरीके से रिएक्ट करता है। बाकी अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इस स्टॉक ने कोविड पे जो लो लगाया था, कोविड में जो सेलिंग आई हुई थी वहाँ पे जो लो लगाया लगभग 19 रुपीज़ के आसपास इसने लो लगाया था। फिर वहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे क्या ज़बरदस्त तरीके से हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक आ रहा है, ऐसा नहीं कि सीधा अप साइड में भाग रहा है, नीचे भी आ रहा है, डीप भी दे रहा है, बीच बीच में आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के मौके भी दे रहा है। लेकिन स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में अभी भी बना हुआ है, तो हो सकता है कि अप ट्रेंड आपका आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सके, बिकॉज एज पर द ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक्स काफ़ी स्ट्रांग है। और प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया, वहाँ पे लगभग 23% का इनका मार्जिन से ये यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कंपनी के लिए।
तो चलिए अभी हम इसका वनडे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो वनडे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि स्टॉक लगभग कुछ इस तरीके का चैनल बना के अपसाइड में जा रहा है। तो अभी स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है लगभग चैनल के रेजिस्टेंस लाइन पे, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक आपका एक डिप दे दे, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक डिप दिया हुआ था। जब भी स्टॉक इस लाइन के पास में आता है तब एक डिप देता है। रिसेंटली 2 बार यहाँ पे डिप दिया हुआ है। तो हो सकता है कि स्टॉक आपका फिर से आपको अच्छा खासा एक डिप दे दे, और रियल में अगर ऐसा कुछ डिप आता है तो उस केस में आपको सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। एज पर द प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट लेवल निकल के आता है 195 से लेके 197। ये स्टॉक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है। अगर यहाँ पे स्टॉक वापस आता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगेन ये बाउंस बैक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।